बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यूजिंग रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट द इंडिकेट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ऑब्जर्व के वेव रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है वो रिपल टैंक के थ्रू एक्सपेरिमेंट करना है उनका, और साथ जो है वो बताना है कि उसका जो इंडिकेटेड और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो वेव फ्रंट के थ्रू कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो रिपल टैंक की बात करें। रिपल टैंक क्या है? रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग जो है वो वेव्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग सोचे होंगे वैसे भी हम लोग वेव जो है उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन नहीं, इधर जो है बाकायदा जो है वेव का क्रस्ट और ट्रफ हमें जो है वो बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आएगा रिपल टैंक के थ्रू। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, दोबारा मैं बता देती हूँ कि रिफ्लेक्शन इज़ अ बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। यानी कि वेव्स का टकरा के किसी मीडियम के साथ, जैसे कि ये चीज़ ये पेन से रखी हुई है, ये मैं इधर से जा रही हूँ, इसके साथ टकरा के दोबारा वापस अपने ही जगह पे वापस आ जाऊँ। या जैसे आप लोग के पास एग्जांपल है कि बाल को दीवार के साथ की तरफ फेंका है, दीवार से टकराने के बाद वो क्या है, दोबारा वापस मेरी तरफ आया ना, तो वो क्या है, सेम मीडियम क्योंकि मेरे हाथ में वापस आ चुका हुआ है, इसका मतलब कि वो सेम मीडियम में वापस आ गया। ये आप लोगों के पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की डिफाइन। उसके बाद है नीचे है सेकंड, उसकी डिफाइन क्या है कि रिफ्लेक्शन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव दैट अकर। ये कब होती है? व्हेन वेव स्ट्राइक अ सरफेस, जब जो है वो वेव किसी भी सतह के साथ टकराती है, ठीक है, एंड बाउंस बैक, और वापस आ जाती है इनटू द सेम मीडियम, दोबारा अपने ही मीडियम में वापस आ जाते हैं। दिस बिहेवियर इज़ कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ वेव इंक्लूडिंग वाटर, साउंड एंड लाइट। यानी कि ये वाटर वेव, साउंड वेव और लाइट वेव में सेम प्रोसीजर है। अब एक्सपेरिमेंट है, अब एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व यूजिंग अ रिपल टैंक। रिफ्लेक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? रिपल टैंक को यूज़ करते हुए। विच इज़ अ शैलो ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर ऑफन यूज इन क्लासरूम। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, क्लासरूम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो क्लासरूम की बात हो रही है कि हम लोगों ने क्या करना है कि क्लासरूम के अंदर जो है वो एक रिपल टैंक रखना है। रिपल टैंक के अंदर क्या होंगी, पानी से भरा होगा। अब इसका सेटअप क्या है, इनके इसको जो है वो किस तरीके से सेट करना है, वो क्या है, इन द रिपल टैंक सेटअप स्ट्रेट वाटर वेव्स आर जनरेटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बार मूविंग क्रॉस द टैंक। ये देखिए, ये जो है ऊपर लैंप लगा हुआ है और नीचे ये मोटर लगी हुई है। जैसे ही मोटर को ऑन करेंगे तो ये जो लकड़ी का फट्टी टाइप लगी हुई है जिसे हम लोग बार कहते हैं, ठीक है, लकड़ी का छोटा सा पीस है। जैसे ही मोटर जो है वो पीछे से हम लोग ऑन करेंगे तो वो क्या होगी, ये जो बार होगा ये ऐसे ऐसे नीचे ऊपर नीचे मूव होता जाएगा। तो ये क्या है, ये देखिए वेव प्रोड्यूस हो रही है, हमें वेव का क्रस्ट और ट्रफ शो हो रहा है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है कि विच इज सॉरी इन द रिपल टैंक सेटअप स्ट्रेट वाटर वेव्स आर जनरेटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बार मूविंग क्रॉस द टैंक। कि जैसे जैसे वो वाइब्रेट होगा, ठीक है, तो हमें जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल स्ट्रेट वेव जो है प्रोड्यूस होती है दिखाई देंगे। प्रोसेस क्या है कि व्हेन दिस वेव स्ट्राइक अ स्ट्रेट बैरियर प्लेस्ड इन देयर पाथ, जब जो है वो उस वेव जो है वो स्ट्रेट बैरियर के साथ, बैरियर होता है रुकावट, जाहिर सी बात है ये जो रुकावट है किनारे जो है उसके, इनके साथ जब टकराएगी द रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस, तो वो सरफेस के साथ टकरा के दोबारा क्या आएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ही क्या है कि वो वेव से टकराने के बाद दोबारा अपने पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं। अब ला क्या है, ला ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द वे वेव बाउंस बैक का सरफेस, वो रास्ता जिससे वेव दोबारा बाउंस बैक यानी कि वापस आएगी, इज़ नॉट रैंडम। वो बेतरतीब वेव नहीं आएंगी बल्कि एक तरतीब के साथ पीछे आएंगी। इट फॉलो द स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल, यानी कि ये मैथ के एक रूल को फॉलो करेंगी। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल दैट विच द इनकमिंग वेव अप्रोच द बैरियर। यानी कि वो एंगल जिसके साथ जो है वो आने वाली वेव जो है वो बैरियर यानी कि रुकावट के साथ टकरा रही है, इनके ऐसे ऐसे आके टकरा रही हैं, तो वो बता रहे हैं कि उधर जो एंगल बनेगा उसकी बात हो रही है। उधर बनने वाला एंगल जो होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, द एंगल एट विच द वेव रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द बैरियर, और वो एंगल जहाँ से वेव टकराने के बाद दोबारा वापस आ जाएंगे उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ला क्या है, दिस टू एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू वन एंड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई के साथ डोनेट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर के साथ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है, व्हेन अ वेव पास फ्रॉम वन मीडियम
इनटू अनदर एट एन एंगल। अब इधर हो गया रिफ्रैक्शन, यानी कि एक वेव दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो क्या हो रही है, एक एंगल के साथ जा रही है। इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। काज द वेव टू चेंज डायरेक्शन, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो उसी हिसाब से क्या होगा, उसकी जो है वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। प्रोसेस क्या है इसका, ये देखिए एग्जांपल में आगे, ये पहले सीधी जा रही है और थोड़ा सा आगे जाके वो क्या हो गया, टेन। अब इधर पानी था, पानी से खुश्की की तरफ आ रही है, तो खुश्की में आकर उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका प्रोसेस क्या है, एज अ वाटर वेव क्रॉस इनटू देयर दिस शैलो रीजन, जब जो वेव है क्रॉस करती है शैलो रीजन के अंदर दाखिल होगी, दे स्लो डाउन, तो वो क्या हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। शैलो सरफेस कौन सी है, जिसके अंदर कोई कुछ भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल खाली है। दे स्लो डाउन एंड बैंड, वो स्लो हो जाएगी और बैंड यानी कि मुड़ जाएगी। आप देखिए ये सीधी आती हुई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बैंड का मतलब होता है मुड़ जाना। Demonstrating the region of wave, although the speed and wavelength of a wave change during this process, तो इस दौरान क्या होगा, स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएंगी। देयर फ्रिक्वेंसी रिमेन द सेम, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इनके डीप वाटर में भी और शैलो सरफेस के अंदर भी। दिस बैंडिंग अक्कर बिकॉज वेव ट्रैवल फास्टर इन डीपर वाटर, ये जो है वो बैंडिंग का प्रोसेस क्यों होगा, झुकने का क्यों, पानी के अंदर जो है वो वेव ज़्यादा, जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतनी वेव जो है वो फास्टर ट्रैवल करेंगी। एंड स्लोअर इन अ शैलो वाटर, जहाँ पे पानी का बहाव कम हो जाएगा वहाँ पे जो है वो स्लो हो जाएगी। क्रिएटिंग आ नोटिसेबल चेंज इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा इसके अंदर जो है वो एक जो चेंज प्रोड्यूस होगा वो नोटिस करने के वाला होगा, यानी कि उसको जो है वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये क्यों है। दिस चेंज इन वाटर इन वेव बिहेवियर इज ऑल्सो इलस्ट्रेशन where waves front are show bending as they pass from deeper water into the shallow water। कह रहे हैं कि वेव बेंड हो रही है कब, जब वो डीप वाटर से शैलो की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है, शैलो की तरफ जा रही है। एज ए पास फ्रॉम डीपर वाटर इनटू शैलो वाटर, क्यों, क्योंकि वो डीप गहराई से जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है, किधर चला गया, विद द शॉर्टर वेव लेंथ इन द शैलो रीजन, जितनी वेवलेंथ जो है वो शैलो रीजन के अंदर जो है वो कम होगी, द बेंडिंग क्लियरली शो, उतना ही हमें बेंड होने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा। क्यों, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना ही अच्छे से हमें जो है नज़र आएगा। हाउ द डायरेक्शन एंड स्पेसिंग इन द वेव आर इफेक्टेड बाय द डेप्थ ऑफ वाटर, जो डायरेक्शन और उसके अंदर स्पेस है वाटर की, वो पानी की गहराई के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। नेक्स्ट व्हाट इज़ डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन एंड प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ दिस फिनोमेना अकर इन द डिफरेंट मीडिया। डायफ्रैक्शन को डिफाइन करना, फिर बताना वो फैक्टर जो डायफ्रैक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और हमें रियल लाइफ की एक एग्जांपल बतानी है कि ये कौन कौन से मीडियम्स के अंदर होती है। देखिए ज़रा, डायफ्रैक्शन क्या है, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव का फैलना व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट और मूव अराउंड अ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, यानी कि रुकावट जो रास्ते में पड़ी हुई है उससे टकरा के वो क्या कर रही है, अपना बेंड हो रही है, यानी कि झुक रही है दूसरी साइड पे। नेक्स्ट एक और डिफाइन है, डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव, उसका झुक जाना या फैल जाना। एज ए पास थ्रू अ नैरो स्लिट, जब वो एक बारीक सी स्लिट होती है, एक बारीक सी ऐसे शीशे की प्लेट रखी होती है ऐसे, उसके अंदर उसके साथ जब टकराती है या उसके से पास होती है तब, और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, जब उसके उस स्लिट के साथ ऐसे टकराएगी तो वो क्या होगी, अपने रास्ते से झुक जाती है या फैल जाती है, यानी कि उसी की तरफ मुड़ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई या वो फैल जाएगी। इफेक्ट ऑफ गैप साइज ऑन वाटर पैटर्न, इसका असर बताना है हम लोगों ने वाटर पैटर्न पे। द विजुअल पैटर्न ऑफ वेव चेंज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन हाउ द गैप साइज कंपेयर विद टू द वेवलेंथ। कह रहे हैं कि जो विजुअल पैटर्न है वेव चेंज का वो क्या करता है, वो किस चीज़ पे बेस करता है कि कैसे जो है उसका जो वेव लेंथ का जो गैप है उसको कैसे कंपेयर करना है। उसके बाद है गैप वाइड देन वेव लेंथ। अब व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज़ वाइड, जितना जो है वो स्लिट का साइज़ बड़ा होगा, देन द वेवलेंथ की निस्बत, यानी कि वेवलेंथ कम होगी और स्लिट का साइज़ ज़्यादा होगा, वाइडर होता है बड़ा होना। द वेव पासिस मोर स्ट्रेट थ्रो विद ओनली वन स्लिट बेंडिंग एट द एज, तो क्या होगी, वेव जो है वो पास होगी सीधी सीधी, बाय चांस जो सिर्फ एक होगी ना वेव, वो जो है वो अपने जो किनारे होंगे उनसे बेंड होगी, बाकी तमाम वेव जो होंगी
वो सीधे सीधे जो है वो पास हो जाएंगे। उसके बाद है गैप नियरली। अब जो है गैप बताना है आप लोगों ने नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, जो कि बिल्कुल वेवलेंथ के तकरीबन बराबर हो। इफ़ द स्लिट साइज इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ का और स्लिट का साइज तकरीबन बराबर होगा, यानी कि जिसे कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क होना, वो होगा द वेव स्प्रेड आउट, वेव जो है वो फैल जाएगी मोर बहुत ज़्यादा, एंड अपीयर और ज़ाहिर होगी ऑलमोस्ट सर्कुलर बियॉन्ड द गैप। तो क्या होगी सर्कुलर शेप में जो है वो हमें वाज़ होगी। ये देखें, ये इधर एग्जांपल दी हुई, ये पहला था जब वेव जो है वो उसका स्लिट का साइज बड़ा था और वेवलेंथ का साइज छोटा था। अब देखिए बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें आ रही हैं, इधर जो ऐसे गुलाई में सर्कल बने आ रहे हैं, लेकिन कुछ टेढ़े मेढ़े भी हैं। अब देखिए गैप स्मॉलर देन वेवलेंथ, अब गैप कम होगा और वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज स्मॉल देन वेवलेंथ द वेव शो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन। ये देखिए इधर बहुत ज़्यादा डायफ्रैक्शन है और बिल्कुल एक तरतीब के साथ है। ये देखिए इधर भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल सीधी हैं। द वेव शो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, तो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जैसा सर्कुलर पैटर्न जब बनेगा। दिस शो दैट अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीज, जैसे ही अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीज होगी, कब होगी, व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज क्लोजर टू आर स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ अ वेव, या बिल्कुल उसके बराबर होगा स्लिट का साइज वेवलेंथ की, या उससे कम होगा, तो तब डायफ्रैक्शन की अमाउंट ज़्यादा होगी, अदरवाइज डायफ्रैक्शन की अमाउंट कम होगी। एग्जांपल क्या है डेली लाइफ से, अ कॉमन एग्जांपल इन हाउ वी कैन स्टिल नियर सम वन स्पीकिंग, हम लोगों के पास कॉमन एग्जांपल क्या है कि कोई करीब बैठ के जो वो बोल रहा है, इवन कब, हत्ता कि व्हेन ही इज बिहाइंड अ वॉल, जब तक वो दीवार के पीछे नहीं जा रहा तब तक वो बोली जा रहा है। दिस हैपन, तो क्या होगा, बिकॉज साउंड वेव विच हैव रिलेटिवली अलॉन्ग वेवलेंथ डायफ्रैक्शन अराउंड कॉर्नर एंड ऑब्स्टेकल, तो जब वो दीवार के पीछे चला जाएगा तो उसकी आवाज़ क्या होगी, उसके किनारों के साथ टकराएगी। अलाउ द साउंड टू रीच अस, तो उससे क्या होगा, आवाज़ हमारे तक पहुंचेगी। इवन विदाउट आर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, जो है वो डायरेक्टली नहीं होगा बल्कि वो इनडायरेक्ट ही है ना, दीवार के पीछे है तो वो डायरेक्ट बात तो नहीं कर रहा, लेकिन दीवार के साथ जब आवाज़ टकराएगी तो वो बिल्कुल क्लियरली हमारे तक पहुंचेगी। जी आज का यही काम था, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला करेंगे।